तो प्रॉब्लम में ऐसा बोल रखा है गिवन एबीसी इज अ वेरिएबल ट्रायंगल वेयर द बेस एबी इज फिक्स्ड और जो वर्टेक्स सी है एक मूविंग पॉइंट है, यानी इसके कोऑर्डिनेट वेरी कर सकते हैं और अपन को टू स्क्वायर बनाना है ए डी ई सी एंड बी एफ जी सी आउटवर्डली ऑन द साइड ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। एंड पी विद द मिड पॉइंट ऑफ द एफ डी, जो एफ डी है यहाँ पर उसका मिड पॉइंट पी है और उससे अपन ने ए बी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है और जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्यू आएगा। और अपन को ये देखना है क्योंकि सी वेरी कर सकता है तो अपन को ये प्रूव करना है फॉर द ऑल द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट सी इन द प्लेन क्यू इज द ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू हमेशा मिड पॉइंट ऑफ ए बी रहेगा इररेस्पेक्टिव टू पोजीशन ऑफ सी क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी रियल एक्सिस है और ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस मान लेता है। तो इस तरीके से तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पर अगर मैं इसको ए वर्टेक्स बोल दूं और ये बी वर्टेक्स बोल दूं, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा जीरो, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक सी पॉइंट है जो कि वेरी कर रहा है और अगर मैं इसको इन दोनों से ज्वाइन कर दूं तो ये इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बीटा कोमा गामा बोल दूं इस तरीके से, तो सी वेरी कर सकता है यहाँ पर। सो सी एक वेरिएबल पॉइंट है। अब अपन ने यहाँ पर दो स्क्वायर बनाया है ए डी ई सी एंड बी एफ जी सी आउटवर्डली ऑन द साइड ए सी एंड बी सी। तो ए सी साइड ये है, इस पे आउटवर्डली यानी इस तरीके से एक स्क्वायर अपन ने ऐसे बनाया और वैसे ही इस पर भी एक स्क्वायर अपन ने ऐसे बनाया। तो ये ए डी ई सी, ए डी ई सी एंड बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, इस तरीके से ये अपने पास दो है। और जब अपन डी एंड एफ को ज्वाइन करता है तो यहाँ पे इसको ऐसे मतलब सही तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो जब इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करता है तो मान लो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ये पी आया मान लेते हैं, और यहाँ पे जब अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ पे क्यू आया। तो क्यू के कोऑर्डिनेट अपन को यहाँ पे प्रूव करना है कि ऑलवेज मिड पॉइंट आएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ ऑलवेज मिड पॉइंट आएगा उसका कि इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बाय टू कोमा जीरो आएंगे। ये अपन को प्रूव करना है इररेस्पेक्टिव टू सी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प कैसे लेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर तुम देखो तो ए सी है यहाँ पर, ए सी एंड ए डी। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर ये एंगल यहाँ पर मैं देखूँ तो 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल है वो क्या स्क्वायर है यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी वेक्टर को यहाँ पर ए सी एंड ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई टू। यहाँ पर तुम्हें पता है इस चीज को यहाँ पर रोटेशन फॉर्मूला की हेल्प से इस तरीके से लिख सकता है, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पर इस लेंथ की इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है। एंड सिर्फ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पाई बाई टू से मैं इस वेक्टर को यहाँ पे घुमा दूंगा तो ये इस वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर इसको इस तरीके से अपन ने लिख दिया और अपन को पता है कि इसके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर अगर देखें तो बीटा प्लस आयोटा गामा एंड ए की कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है। सो ये अपना ए सी वेक्टर आ जाएगा। एंड ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई टू तुम्हें पता है कितना होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये एक्चुअली में माइनस वो क्या आयोटा बीटा माइनस गामा आ जाएगा। यानी इसके डी के कोऑर्डिनेट देखे तो माइनस गामा कोमा बीटा आ जाएगा। तो माइनस गामा इसका रियल पार्ट है एंड बीटा यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके से ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एंड वैसे ही अपन यहाँ पर दूसरे स्क्वायर पे भी लगा सकते हैं। तो लेकिन इस बार जैसे अपन को बी के कोऑर्डिनेट पता है एंड सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो अपन को एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि तभी अपन एफ एंड डी का मिड पॉइंट निकाल पाएंगे। अगर अपन को एफ एंड डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होंगे तो डी का तो अपन ने कर लिया। और अगर मैं इस बीसी वेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई टू एंगल से घुमा दूं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो बी एफ वैक्टर होगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बी सी वैक्टर को ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू एंगल से घुमा दो। क्लॉकवाइज में माइनस का आता है यहाँ पर साइन। और बी सी अगर तुम देखोगे तो क्या है, बीटा माइनस अल्फा है प्लस आयोटा गामा है और उसको अपन ने माइनस आयोटा से
मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा गामा प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, यानी ये कोऑर्डिनेट एफ के देखोगे तो गामा एंड ये अल्फा माइनस बीटा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्चुअली में बी एफ वेक्टर आया है तो एफ वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया है अपने पास, ये भी गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, इसमें से बी वेक्टर को इधर ऐड करना पड़ेगा यानी अल्फा को ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में एफ के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गामा प्लस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली में अल्फा और ऐड होगा क्योंकि अभी मैंने जो निकाला था वो बी एफ वेक्टर निकाला था, तो एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मुझे बी को इधर ऐड करना पड़ेगा और फाइनली मेरा ये आ जाएगा। और जैसे ही मैंने एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए एंड डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, अभी इनका मिड पॉइंट ले सकता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर अल्फा बाय टू प्लस, यहाँ तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बाय टू आ जाएगा एंड वाई देखोगे वो भी अल्फा बाय टू आ जाएगा यहाँ पर। सो और बेसिकली जब यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी अल्फा बाय टू आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी अल्फा बाय टू आ रहा है, और जब तुम इस पर परपेंडिकुलर डालोगे यानी इस पर एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लोगे यहाँ पर, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो ए बी पर, यानी यानी एक्स एक्सिस पर, इस केस में ए बी क्या अपना एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर सिर्फ अपना वाई कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा और सिर्फ एक्स ही रह जाएगा, फिर अल्फा बाय टू को जीरो आ जाएगा जो अपन को प्रूव करना है, और इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, यार अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।